जर्नलाइजिंग जर्नल एंट्रीज के बारे में। क्या चीज होती है ये? अब जैसे ही आपको ये टॉपिक पता लगा, आपके दिमाग में इमीडिएटली एक पॉइंट स्ट्राइक किया होगा, हमें आता है। बट यकीन मानिए, ये जो आपका कॉन्फिडेंस है हमें आता है, ये आज इसको लेकर के हम लोग टेस्टिफाई करते हैं। क्या करने वाले हैं? इस वीडियो को प्लीज एंड तक मेरे साथ देखिए। आपके सीए सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहली चीज, ये आपके एग्जाम में 4 to 8 मार्क्स तक का डायरेक्टली आ जाता है, यानी कि आईसीआई डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज पूछने वाला है आपसे 4 to 8 मार्क्स तक में। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो पढ़ना वैसे भी जरूरी हो गया। दूसरा, ये बेस है आपके ऑलमोस्ट 5 to 7 चैप्टर्स का। कितने सारे टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री पर डिपेंडेंट है। डेप्रिसिएशन जैसा चैप्टर जिसमें आप लेजर्स बनाते हो, आईसीआई उसमें जर्नल एंट्रीज भी करवा लेता है। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं हुआ, जर्नल क्लियर नहीं हुआ, तो आपकी लैकिंग रहेगी थोड़ी बहुत डेप्रिसिएशन में भी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये टॉपिक अगेन आपको प्रिपेयर करना है जर्नल एंट्री के बेसिस पर। पूरा का पूरा चैप्टर बड़ा आसान है। सर जर्नल एंट्री में मुलझ जाते हैं, तो जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग, तो ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग चैप्टर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तब तक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जब तक आपकी पकड़ नहीं होगी जर्नल पर। ये वो टॉपिक है जो 11th क्लास में है। सर 12th में भी हम लोगों को इनकी जरूरत पड़ती है। 12th में आप लोगों ने पार्टनरशिप में जर्नल एंट्रीज पास करी होंगी, और नहीं करी तो बेटा तैयारी कर लो, यहां पर करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। कंपनीज अकाउंट, अब बच्चों को पता है कि कंपनीज अकाउंट सर कितना बड़ा सरदर्द है, जर्नल एंट्रियां जैसे तैसे करके रट ली, वो भी जर्नल पर बेस्ड है टॉपिक। इसके साथ साथ कुछ चैप्टर जो आईसीआई ने आपके लिए नए डाल दिए हैं, उनमें भी जर्नल एंट्रीज बहुत जरूरी हैं, जैसे कि कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट नाम का टॉपिक जो अपने आप में वेटेज रखता है जी 10 मार्क्स तक की, पूरा का पूरा जर्नल एंट्री बेस्ड है। नेक्स्ट, कंसाइनमेंट के बाद एक और टॉपिक आजकल ट्रेंड में है। ट्रेंड में क्या है? आईसीआई यहां से सवाल पूछ रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस, ये टॉपिक्स सारे के सारे बेस्ड हैं जर्नल एंट्रीज पर। जर्नल एंट्री आप ये मान करके चलिए आपको जरूरत पड़ने वाली है ऑलमोस्ट हर चैप्टर में। जर्नल एंट्रीज दे आर द सोल ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल एंट्री इज द क्रक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके बारे में आज का होने वाला है डिस्कशन। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जैसे मैंने आपको बताया हम पढ़ने वाले हैं, साथ साथ में हम आज जिक्र करेंगे कुछ ऐसी चीजों का जो शायद आपके लिए होंगी आज फर्स्ट टाइम। तो स्टे ट्यून विद अस। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बेसिक चीजों के बारे में। देखिए, एक चीज फॉर श्योर है, आपने 11th क्लास में इस टॉपिक को पढ़ा है। अब जैसे ही आप लोगों को मालूम पड़ा कि आज मैं आपको जर्नल कराने जा रहा हूं, तो बहुत सारे बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि आज की वीडियो को क्या हम जरा फास्ट फॉरवर्ड में देख लें, क्योंकि हमें तो आता है। 11th क्लास में आपने बहुत अच्छे से लिंक करे, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर है, बट क्या सच में आपको ये आता है? दिस इज अ क्वेश्चन, क्योंकि बेटे बहुत सारे बच्चों का ये एक डाउट रह जाता है, सर हमें आता है बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सर हमें आता तो है बट कई जगह हम अटक जाते हैं। इफ इट इज नॉट 100%, इट इज नॉट क्लियर। सिंपल सा रूल है बेटे, अगर 100% आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, वो क्लियर नहीं है टॉपिक। तो आज इस सीरीज के साथ बने रहिए, क्योंकि मेरे पास आपके लिए है एक बहुत बड़ा प्लानर। ये चैप्टर आपके लिए मैं बना करके लाया हूं, जिसके अंदर ये देखिए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस की बहुत सारी वैरायटीज आपको मिलेंगी, एक एक पहलू पर हम लोग बात करेंगे। तो आज की वीडियो के बाद मैं उम्मीद ही आपसे रखूंगा कि आपको कभी भी लाइफ लॉन्ग जर्नल एंट्रीज में तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। किस तरीके की होती हैं, क्या चीजें हैं, सारी चीजें डिस्कशन होने वाली हैं आज की क्लास में। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हम लोग बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड जर्नल। जर्नल का मतलब क्या है? एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, जर्नल का मतलब होता है जर्नल बुक, राइट? तो जर्नल होता कुछ नहीं है, इट मींस अ बुक।
जर्नल कुछ नहीं है, जर्नल इज अ बुक जिसके अंदर आप एंट्रीज पास करते हो। जर्नल इज अ बुक इन विच एंट्रीज आर पास। तो जर्नल बुक है, ये हमारी मानी जाती है प्राइमरी बुक। हमने दो टाइप की बुक्स पढ़ी हैं, बुक कीपिंग जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कशन किया था। जर्नल मानी जाती है हमारी प्राइमरी बुक। प्राइमरी बुक है यानी कि इसमें एंट्रीज रिकॉर्ड होने वाली हैं। सर जर्नल एंट्री क्या होती है? इस बुक के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। अगेन क्या बोला मैंने? इस बुक के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। यस, इट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन जर्नल, ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट। एक चीज और रहेगी, एक टर्म मुझे और आपको बताना है, दैट इज जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग क्या? सेम, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। तो आप लोग जब बोलते हो किसी पर्सन को कि जर्नल एंट्री कर दो, तो प्लीज जर्नल एंट्री करने को मत बोलिए, उनको बोलिए प्लीज जर्नलाइज देम, प्लीज जर्नलाइज देम। द प्रोसेस ऑफ पासिंग एंट्रीज इन बुक्स। बुक्स यहां पर कौन सी बुक की बात कर रहा हूं मैं? राइट, जर्नल बुक की इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। राइट, तो ये हम लोगों ने बात कर ली है कुछ बेसिक डेफिनेशंस की। ये डेफिनेशंस आपको सिर्फ इस पर्पस के लिए जानना जरूरी है कि अगर कभी इन टेक्निकल टर्म्स पर आपसे सवाल पूछा गया, आपको आता हो। राइट, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, कॉन्सेप्ट डेवलप करने में इसका उतना रोल नहीं है जितना एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में आने वाला है। यहां तक जानने के बाद अब आगे आते हैं इनके पार्ट्स पर। जर्नलाइज करा कैसे जाए? तो जर्नलाइज करने से पहले हमें जानना एक पार्ट जरूरी है, विच इज नोन एज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू। जर्नल एंट्री करने का सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना टाइप ऑफ अकाउंट्स। अब टाइप ऑफ अकाउंट के लिए हम लोगों को जो पढ़ाया जाता है, एक बार उस पर आते हैं। हम लोग इसके अंदर दो पार्ट्स पढ़ते हैं, दो अप्रोचेस पढ़ते हैं। दो अप्रोचेस, पहली है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच में आप लोगों को याद होगा हम लोग पढ़ते हैं तीन टाइप के अकाउंट होते हैं। सर तीन टाइप के अकाउंट, कौन कौन से तीन टाइप के अकाउंट होते हैं? पहला अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? रियल अकाउंट वो सारे के सारे अकाउंट हैं जो टैंजिबल और इनटैंजिबल, जो टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। The accounts which represents tangible or intangible asset, राइट? सर इसका कोई एग्जाम्पल दो। बिल्कुल, एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सिंपल से है, फटाफट से देखते हैं जरा। एग्जाम्पल में बिल्डिंग, कैश, मशीन, सॉफ्टवेयर, गुडविल, ये सब आ जाते हैं टैंजिबल या इंटैंजिबल एसेट्स में, और ये क्लासिफाई होते हैं एज अ रियल अकाउंट। ठीक है, तो अब जब भी आप लोगों को जर्नल एंट्री करनी हो तो पहले ये जरा देखना पड़ेगा कि सर इसके अंदर अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है। अगर कैश आ रहा है या कैश जा रहा है या आपने कोई बिल्डिंग खरीदी या कोई बिल्डिंग बेची, तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ? ट्रू, रियल अकाउंट। तो अब हम बात करें टेक्निकल टर्म में। अब हम ये नहीं बोलने वाले बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग बेची, अब हम बोलने वाले हैं इट इन्वॉल्व्स रियल अकाउंट। राइट, दूसरा टाइप का अकाउंट एज पर द ट्रेडिशनल हम लोगों को कौन सा बताया जाता है? हम लोगों को पता है इसके अंदर दूसरा जो है दैट इज राइट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट।
अब पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो ऑब्वियसली जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है, क्या हुआ, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सन को, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सन को। अब यहां पर ये डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रॉडर करा गया। ब्रॉडर कैसे किया गया? इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डाल दी, इसके पार्ट्स बना दिए। पहला जो इसका पार्ट बनाया वो बनाया नेचुरल पर्सन। पहला पार्ट कौन सा बनाया? नेचुरल पर्सन। अब नेचुरल पर्सन वो सारे अकाउंट हो गए जिनमें नेम इन्वॉल्व है, किसी पर्सन का नेम इन्वॉल्व है, जैसे मैं, आप, बाकी सारे लोग जिनके साथ ट्रांजैक्शंस होती हैं। एग्जांपल से इसको समझे। राम पेड कैश टू श्याम, एक क्लासिकल बुक का एग्जांपल। राम एक पर्सन है जिसने श्याम नाम के एक पर्सन को कैश में पेमेंट करी। दिस अकाउंट इन्वॉल्व पर्सन, क्योंकि यहां पर क्या चीजें हैं? द नेम इन्वॉल्व है। ट्रू। नेक्स्ट पर आते हैं। पर्सनल का दूसरा नेचुरल पर्सन के बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ये अकाउंट वो अकाउंट है जो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। सर एग्जाम्पल बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम्पल देखिए। यहां पर पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं। दे रिप्रेजेंट पर्सन इनडायरेक्टली। कैसे, जरा देखते हैं। मान लीजिए एक अकाउंट है आउटस्टैंडिंग रेंट। आपने रेंट पे नहीं किया, रेंट पे नहीं किया। रेंट किसको पे नहीं किया? सर हमने लैंड ऑनर को पे नहीं किया, यानी कि द ऑनर ऑफ बिल्डिंग को आपने नहीं करा। तो ये अकाउंट क्या बताता है, हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं? आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल टू ऑनर, राइट? आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल टू ऑनर अकाउंट। अब इतना बड़ा नाम हो जाएगा, उसको शॉर्ट कर दिया आउटस्टैंडिंग रेंट, बट किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी पर्सन को। तो इसलिए ये अकाउंट हो जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल्स। इसी तरीके से डेटर्स। डेटर्स किसको रिप्रेजेंट करता है? डेटर्स, डेटर रिप्रेजेंट करता है उन सारे लोगों को जिनको आपने सामान बेचा है ऑन क्रेडिट, जिनको आप गुड सेल करते हो ऑन क्रेडिट, उधार सामान बेच रहे हो आप। तो डेटर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पर्सन को। तो इसलिए ये अकाउंट कौन सा हो गया? राइट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इसी तरीके से होगा क्रेडिटर, इसी तरीके से होगा प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड रेंट, कुछ भी आप कह लीजिए। ये सारे अकाउंट्स आ जाएंगे अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। इसके बाद थर्ड कैटेगरी इसी में ही आती है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, ये वो पर्सन हैं जो आपके और मेरी तरह सांस नहीं लेते। दे आर नॉट लाइक, बट एज पर द लॉ, एज पर आवर जनरल अंडरस्टैंडिंग, दे आर नोन एज अ पर्सन। दे हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी, राइट? तो इनको हम लोग बोल देते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। दे डू नॉट टेक ब्रीथ, they cannot walk, they cannot talk, but still they are considered as a person in the eye of law. For example, banks, companies, some businesses. अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको एक कंपनी का सिम कार्ड खरीदना हो तो आप क्या बोलते हो कि आप या तो जियो का सिम कार्ड खरीदोगे या एयरटेल का सिम कार्ड खरीदोगे या किसी XYZ कंपनी का सिम कार्ड खरीदोगे? क्या कभी आप इनको ऑनर के नाम से रिप्रेजेंट करते हो कि मुझे मुकेश अंबानी जी की कंपनी का खरीदना है, कि मुझे भारती मित्तल की कंपनी का खरीदना है, या कहां का सिम कार्ड खरीदना है? नहीं, वी नो देम बाय देयर नेम। तो ये है आर्टिफिशियल पर्संस। ट्रू। तो ये है पर्संस के बारे में हमारी छोटी सी डिस्कशन। अभी हम एक और टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यहां पर कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। तो थर्ड आता है इसके अंदर नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स, राइट? नॉमिनल अकाउंट्स फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हुए। जैसे अभी पर्सन डिवाइड हुआ था, दो पार्ट्स में डिवाइड हुए। एक जो रिप्रेजेंट कर गए एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस को,
या फिर दूसरा इनकम या फिर गेन्स को। यानी कि अगर कभी आप कोई खर्चा कर रहे हो, दे आर नॉमिनल अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल सैलरी पेड इन कैश, तो सैलरी इसके अंदर क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट, हमारा एक्सपेंस, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर इनको रीड आउट करते हैं। तो सैलरी अगर आप पे करते हो इन कैश, तो जो सैलरी है, यस, इट इज द expense and hereby it come under the heading of nominal accounts. True? ये है ट्रेडिशनल अप्रोच, रियल पर्सनल नॉमिनल, रियल पर्सनल नॉमिनल, रियल पर्सनल और नॉमिनल। ट्रेडिशनल में सिर्फ 3 पार्ट्स हैं। ट्रेडिशनल को समझने में आती थी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, तो इन्हीं को बेस मानते हुए इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया अंडर द मॉडर्न अप्रोच। अब कई बच्चों को ट्रेडिशनल अप्रोच से समझ में आ जाती है, कई बच्चों को मॉडर्न अप्रोच से समझ में आ जाती है। सर आप कौन सी पढ़ाओगे? बेटे मैं तो आपको दोनों पढ़ाऊंगा। सिलेबस भी यही कहता है, कंटेंट भी यही कहता है कि मैं आपको दोनों पढ़ाऊं। तो आज मैं आपको दोनों कवर कराने वाला हूं, दोनों का कंपैरिजन करवाने वाला हूं। एक इलस्ट्रेशन पिक करेंगे जो हम दोनों से सॉल्व करेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बच्चे डरने लग जाते हैं, एक अप्रोच शुरू करी, अब दूसरी अप्रोच पर उनको शिफ्ट नहीं करा जाता कि सर प्रॉब्लम आएगी, सर हमने जो करा है वो अच्छा करा है। क्यों? व्हाई यू आर गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ? दिस टाइम आप लॉकडाउन का फायदा उठा सकते हो, आप नई चीजें ट्राई कर सकते हो। सो जस्ट ट्राई टू गिव अ शॉट टू दिस। ट्रू। ट्रेडिशनल के बाद आते हैं हम मॉडर्न अप्रोच पर। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को क्लासिफाई 3 की जगह 5 पार्ट्स कर दिए। इट्स नॉट 3 एनीमोर, दे आर 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन से बनाए? अब जैसे रियल में आता है एसेट, वहां पर उसको रियल ना बोल करके डायरेक्टली एसेट बोल के काम छुड़ा लिया। दे आर एसेट्स, एज सिंपल एज दिस, राइट। एसेट्स के साथ साथ इन्होंने क्लासिफाई कर दिया लायबिलिटीज को भी। अब या तो कोई अकाउंट एसेट होगा या कोई अकाउंट लायबिलिटी होगा। अब एसेट हुआ तो कैसे? जैसे परचेज ऑफ मशीन, एंड देन इस केस में मशीन एक एसेट है, अकाउंट मिल गया, राइट। लोन टेकन, अब आपने यहां पर लोन ले लिया। अगर लोन लिया तो लोन इज योर लायबिलिटी, सो कॉमन सेंस। अब लायबिलिटी को इन्होंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। लायबिलिटी वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, बट एक्चुअली में ये लायबिलिटी वर्ड नहीं है। इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो आपको कि नहीं सर बुक्स में तो लायबिलिटी है, आई नो लायबिलिटी है, बट देयर इज अ ट्विस्ट इन द टेल। यहां पर इसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो ये होगा आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी यानी कि वो अमाउंट जो आपको पे करना है अदर देन ऑनर, ऑनर के अलावा। बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, ये सब वो आ गए जो है अदर देन ऑनर लायबिलिटी। ऑनर की लायबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल, तो तीसरा अकाउंट क्लासिफाई हुआ यहां। दिस इज ऑनर्स कैपिटल। दिस इज ऑनर्स कैपिटल, राइट। तो कैपिटल यहां पर क्लासिफाई हुआ, एक अलग टाइप का अकाउंट। अब इसके बाद फर्दर इनको कहां डिवाइड करा गया? कैपिटल के बाद ये डिवाइड हुए हैं एक्सपेंस, जो कि नॉमिनल में भी हुए थे, और यस इनकम। तो यहां पर क्लासिफिकेशन हुआ है 5 अलग अलग पार्ट्स में। अब आप यहां पर एक छोटा सा कंपैरिजन देख रहे हो। कंपैरिजन क्या? ट्रेडिशनल है थोड़ा इलैबोरेट, वहां पर चीजें फंस जाती हैं, बट ट्रेडिशनल या मॉडर्न जो है वो बहुत आसान है, वहां पर आप फटाफट से चीजें सीख जाते हो। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम कर रहे हैं एक कंपैरिजन, एक स्ट्रेट शॉट कंपैरिजन। आज जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल एंट्री से पहले हमारे जो पुराने डाउट्स हैं उन्हें ठीक कर लेते हैं, ठीक है? आगे आते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं इन अकाउंट्स के रूल्स। जर्नल एंट्री करने के स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना अकाउंट को, जो हम लोगों ने ऊपर सीखा। दूसरा रूल है
या दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई करना रूल ऑफ अकाउंट, कि उस अकाउंट का रूल क्या है। अब रूल्स की बात करते हैं। अब अकाउंट के टाइप अलग अलग हुए तो रूल्स भी अलग अलग हुए। ट्रेडिशनल रूल्स अलग है और मॉडर्न रूल्स अलग है। ट्रेडिशनल रूल्स को गोल्डन रूल भी कहा जाता है और मॉडर्न आजकल चल ही रहे हैं मॉडर्न रूल्स, राइट। तो गोल्डन रूल्स क्या बताते हैं कि अगर अकाउंट 3 टाइप के तो रूल भी 3 टाइप के हैं। वो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट मानते हैं। वो कहता है अगर रियल अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, यानी कि या तो कोई एसेट आ रही है या जा रही है, तो आपने जो रूल लगाना है वो लगाना है सर डेबिट और क्रेडिट। डेबिट आप करोगे जो आपके पास आएगा, व्हाट कम्स इन। क्रेडिट आप करोगे जो आपके पास से जाएगा, राइट। तो रियल का तो रूल बहुत सिंपल सा हो गया। नेक्स्ट पर्सनल। अब पर्सनल में भले ही हो वो नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव, रूल सब में सेम लगने वाला है। तो अब इसका रूल क्या कहता है, डेबिट आप करोगे रिसीवर को और क्रेडिट हम करेंगे गिवर को। यानी कि वो पर्सन जो आपको सर्विसेज दे रहा है आप उसको डेबिट करने वाले हो, और जिसको आप सर्विसेज दे रहे हो उसको आप क्रेडिट करने वाले हो, राइट। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन को आप सामान बेच रहे हो तो आप उस पर्सन को डेबिट करोगे क्योंकि वो रिसीव कर रहा है आपके गुड्स। बट आप किसी से अगर गुड्स परचेज करके ला रहे हो आप उसको करोगे क्रेडिट क्योंकि वो उस टाइम पर है गिवर। थर्ड, तो गोल्डन रूल जो हमारा कहता है नॉमिनल। नॉमिनल में डेबिट और क्रेडिट का रूल है डेबिट हम करेंगे सब एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और क्रेडिट हम करेंगे सब इनकम और गेन्स को, ठीक है। तो ये है एक हमारा फुल प्रूफ लिस्ट ऑफ गोल्डन रूल्स जो हम लोग यूज करेंगे जर्नल एंट्रीज करते हुए, राइट। नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न रूल्स पर। मॉडर्न रूल्स के अंदर इन्होंने जो 5 टाइप बनाए थे, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम, ये जो 5 क्लासिफिकेशन करी इसके बाद रूल्स बनाए। तो हर एक के लिए अलग अलग रूल यहां पर भी है। तो पहले एक चीज इन्होंने हमें समझाई कि एसेट का प्राइम नेचर डेबिट है। यहां पर फोकस करा गया प्राइम नेचर को समझने में कि एक्चुअल में अगर हम बात करें तो व्हाट इज द बेसिक नेचर। तो इन्होंने बोला कि बेसिक नेचर ऑफ एसेट इज डेबिट, राइट। एसेट का बेसिक नेचर डेबिट है, वही लायबिलिटीज का बेसिक नेचर क्रेडिट है। ऐसे ही इनकम क्रेडिट है, एक्सपेंसेस डेबिट है क्योंकि आप पे करते हो, कैपिटल लायबिलिटी है तो वो भी हो गई क्रेडिट। तो इन्होंने बोला अगर बेस नेचर आपने चेक कर लिया उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, दोबारा सुनिएगा, बेस नेचर अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बाद इंक्रीज हो रहा है तो आपको क्या करना है, यस आपको सेम नेचर के साथ जाना है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अगर एसेट इंक्रीज हो रही होती तो मुझे क्या करना चाहिए था, उसको डेबिट। इसको हम समझें, अगर आप परचेज करके लाते हो मशीन,
मशीन अगर आपने परचेस करी तो मशीन इंक्रीज हुई, तो ऐसे में हमें क्या करना है, मशीन को डेबिट करना है। और वहीं अगर ये डिक्रीज होती हैं तो आप कर दोगे इनको क्रेडिट। अगर आप मशीन सेल करते हो तो आप अब मशीन को ही क्रेडिट कर देंगे, राइट। तो ये इन्होंने रूल बना दिया। ऐसे ही लायबिलिटीज के लिए इन्होंने रूल बनाया, अगर ये इंक्रीज होती है तो, या फिर अगर ये डिक्रीज होती है तो। अगर ये इंक्रीज हो रही है तो ये होगा क्रेडिट, डिक्रीज हुई तो होगा डेबिट। एग्जाम्पल साथ साथ में आपको लिखवाता रहूंगा। अगर इंक्रीज हो रही है इसका मतलब लोन आपने लिया है, लोन इज बीइंग टेकन, तो अब आप लोन को क्या करने वाले हो, ट्रू, क्रेडिट। और अगर कभी आप लोन को रीपे कर दो तो भी ये हो जाएगा डेबिट। सेम, क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है तो आप क्रेडिट करोगे, डिक्रीज हो रहा है तो ट्रू, हम डेबिट कर देंगे। सेम, एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, डिक्रीज कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, बट स्टिल अगर कभी आपको करना पड़े, जैसे कई बार हम लोगों को आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीपेड के लिए कुछ करना पड़ती है एडजस्टमेंट, तो उसमें ही हम लोग यूज करते हैं। डिक्रीज अगर हो तो आप करोगे इनको क्रेडिट। जैसे कैपिटल इंक्रीज, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो आप कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे, और कैपिटल अगर विड्रॉ हुई तो आप उनको अगेन क्या कर दोगे, यस, डेबिट। एक्सपेंसेस के बारे में अगर हम बात करें, एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हुए, अगर आपने सैलरी पे करी तो यस, ये हो गए डेबिट। और अगर आपने इनको राइट ऑफ करा या किसी भी तरीके से भी कम हुए, जैसे प्रीपेड रेंट के केस में आप इनको क्रेडिट कर देते हो तो वो यहां पर आ जाएंगे। इसी तरीके से यहां पर अगर हम बात करें इनकम की, अगर इनकम आपकी इंक्रीज होती है, आपने सेल्स कर दी तो आप उसको क्रेडिट करेंगे, राइट। और वहीं अगर कभी ये कम हुई, डिक्रीज हुई, तो आप इसको डेबिट कर दोगे, जैसे कि सेल्स रिटर्न, राइट। तो ये है एक छोटा सा कंपैरिजन टेबल जिसमें आप लोगों ने सीखा कि हम कितने टाइप के रूल्स यहां पर पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि कितने टाइप के रूल्स हैं और कैसे वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में डिवाइड हो गए, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सारे के सारे रूल्स जो आप लोग यूज करने वाले हो एज अ गोल्डन और एज अ मॉडर्न अप्रोच। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं टुवर्ड्स द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसके अंदर ये देखिए, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा जर्नलाइजिंग के बारे में। जर्नलाइजिंग क्या है, ये पूरा का पूरा चैप्टर ऑल्दो है जर्नल, लेजर और उसके बाद उनकी पोस्टिंग, राइट। पोस्ट, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहां पर देखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग, राइट। तो रिकॉर्डिंग को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। मैं अगेन यहां पर वर्ड जर्नलाइजिंग यूज कर रहा हूं, जर्नल एंट्री नहीं कर रहा। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, पोस्टिंग या क्लासिफाइंग, इनको हम बोलते हैं यस, लेजर में पोस्ट करना, ठीक है। ये जो आपके स्क्रीन पर आपको मटेरियल दिखाई दे रहा है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से, ठीक है। तो उसके साथ साथ क्या होगा, जब आप ये क्लासेस ले रहे हो, ये पीडीएफ हेल्प करेगा उन सब चीजों को रिटेन करने में। उम्मीद करता हूं जब आप इनको पढ़ रहे हो, क्लासेस को देख रहे हो, आप अपने साथ में कैरी कर रहे हो आपकी नोटबुक, ठीक है। तो नोटबुक अगर आप कैरी कर रहे हो तो उसके साथ साथ जो भी शॉर्ट नोट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं, जैसे मैंने आपके लिए यहां पर लिखवाया आपको, तो आप वो नोट कर रहे हो, राइट। ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट कर ली, और यहां पर उन चीजों को अगर आपको रीड करना है तो आप यहां पर आकर के साथ में रीड कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम देखें, इसके बाद आप लोगों को, जैसा मैंने पढ़ाया था, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 टाइप के अकाउंट्स पढ़े, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में आया नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल्स के बारे में।
वहीं रियल अकाउंट में टैंजिबल और इनटैंजिबल रियल एसेट्स के बारे में, जैसा हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। और नॉमिनल आया टू लॉसेस, प्रॉफिट एंड गेन्स। रूल्स हम लोगों ने पढ़े, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर फॉर पर्सनल। रियल के लिए हम लोगों ने पढ़े ये रूल्स, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। एंड फॉर नॉमिनल्स वी हैव स्टडीड दिस, द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ी द मॉडर्न अप्रोच, जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। अब उसमें 5 टाइप के अकाउंट्स बना दिए गए। 5 टाइप कौन कौन से थे? एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। लायबिलिटी ये वही वाली है, आउटसाइड लायबिलिटीज। अब ये देखिए फटाफट से क्या कहते हैं, दीज अकाउंट्स रिलेट्स टू टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स, जिसका रूल क्या है? डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि इनका बेस नेचर है डेबिट। इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, आप इनका बेस नेचर याद कर लो। लायबिलिटीज का बेस नेचर क्रेडिट, क्रेडिट, रेवेन्यू जब जब आपका हो यानी कि इनकम क्रेडिट, और एक्सपेंसेस डेबिट। ठीक है, ये इनका बेस नेचर है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। दीज अकाउंट्स रिलेट्स टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, दीज अकाउंट्स रिलेट टू द ऑनर ऑफ एन एंटरप्राइज। ये अकाउंट रिलेट करते हैं जो आप अमाउंट चार्ज करते हो गुड्स या सर्विसेज के लिए अपने कस्टमर से। दीज अकाउंट्स रिलेट्स टू द अमाउंट इनकर्ड और लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, राइट। और ये है इनके रूल। अब अगर ये क्रेडिट है और इसमें इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट करोगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज करे और हम लोगों ने पढ़े यहां पर। तो उम्मीद करता हूं जो हम लोगों ने पढ़ा वो आपको यहां पर देख करके बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा, आपको अभी तक याद भी हो गए होंगे। उस कॉन्फिडेंस का छोटा सा टेस्ट है ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लासिफाई करना है इन अकाउंट्स को एंड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच, राइट। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों में आपने जाकर के इनको करना है क्लासिफाई। अब एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे हमें सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल, कैपिटल बॉट इन, कैपिटल बॉट इन हो बॉट आउट हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच होती तो ये होता एक पर्सनल अकाउंट, और अगर ये अप्रोच मॉडर्न होती तो ये है कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग्स सिमिलरली ट्रेडिशनल में आएगा तो पर्सनल, क्योंकि एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, और यहां पर अगर आएगा तो ये कैपिटल को ही रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये ऑनर के अकाउंट्स को रिलेट करता है। ठीक है। बिल्डिंग परचेज यहां होता है रियल, यहां पर एसेट्स, परचेजेस यहां पर आप उसको डालोगे नॉमिनल में, और यहां पर वो आ जाएगा एज अ एक्सपेंस। सेल्स यहां पर आता नॉमिनल अंडर ट्रेडिशनल, और मॉडर्न में आ गया है ये इनकम, राइट। तो ये है टोटल 40 केस अकाउंट्स जिसमें आप लोग अपने आप की अंडरस्टैंडिंग को चेक करोगे, टेस्टिफाई करोगे। ये आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इट इज द पार्ट ऑफ योर होमवर्क, राइट। नेक्स्ट क्लास जब मैं आपके साथ में स्टार्ट करूंगा, मैं यहीं से ही स्टार्ट करने वाला हूं। आपके साथ डिस्कशन भी होगी कि आपने इनके आंसर्स क्या लिखे हैं, आपके आंसर्स मैं भी बताऊंगा इसके बाद, फिर उसके बाद हम मैच करेंगे। तो आप प्लीज अपना होमवर्क कंटिन्यू कीजिए इसके साथ में। यहां पर सिर्फ आपको इन्हीं बेसिस पर आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये किस टाइप के अकाउंट हैंडल बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। टिल देन, मी साहिल अरोड़ा सेइंग गुड बाय टू यू। थैंक यू वेरी मच।